हेलो गाइस, वेलकम बैक। बी आर ट्रेडर के सेशन में स्वागत है। तो आइए जानते हैं भारत में इलेक्शंस के बाद स्टॉक मार्केट कैसा रहा है, उसका इम्पैक्ट कैसा रहा है। तो ये जो कुछ डेट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इंटरवल के बीच इलेक्शंस हुए हैं। हमने 1998 वाला इलेक्शन का फेज़ हटा दिया क्योंकि बहुत छोटा पीरियड था। अगर देखेंगे 1998 से 1999 तो वो कुछ नहीं है। हम इसको एक इन जनरल रीड करेंगे और इसमें बहुत सारे पीएम चेंज हुए थे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया था, पर हमने इसको क्लब ही रखा है। ठीक है। तो हमने उसका जो भी मंथ चालू हो उससे एक मंथ पहले का डेट रखा है, और जो भी मंथ इसमें दिखाया है तो हमने जून का स्टार्टिंग रखा हुआ है इसके केस में, और यहाँ पे हमने अक्टूबर वाले को नवंबर रखा हुआ है। तो ये मंथली चार्ट्स में है हमारे पास। सबसे फर्स्ट इलेक्शन, क्योंकि इससे प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है और यहाँ का डेटा इस पर हम अलग से बात करेंगे। और ये क्योंकि हर्षद मेहता वाला पीरियड था तो इस पे बात करना इतना उचित नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देवगौड़ा की सरकार आई थी 1996 में। जब से निफ्टी आया हुआ है, मैं तब से ही बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। तो देवगौड़ा जी की सरकार थी, इसके बाद इसमें हर्ष गुजराल जी की सरकार थी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वो कुछ पीरियड्स के लिए थी। ये बहुत अनसर्टेन पीरियड था, और अगर आप देखेंगे मार्केट बहुत साइडवेज रहा है। तब भी 32% का अगर हम ये देखें कि 3 जून से लेकर नेक्स्ट जो भी पीरियड रहा है, ये जुलाई 96 इसका पीरियड रहा है, जो कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे मई सितंबर अक्टूबर। अच्छा, ठीक है, इसीलिए वो ये दिख रहा था। ओके, हमें वो इससे प्रीवियस इलेक्शन वाला देखना चाहिए, कभी कार अगस्त। ठीक है। तो 30% तक का रिटर्न मार्केट ने दिया था। सॉरी, गला ख़राब है। उसके बाद यहाँ पे सरकार चेंज हुई। ये कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, बट बहुत अनस्टेबल टाइम था ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में था। सरकार आते ही मार्केट क्रैश हुआ। फिर ये देखिए 97 में दोबारा क्रैश हुआ। तो ये चीज़ रही है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की जी की एनडीए गवर्नमेंट आई, फिर मार्केट राइज़ हुआ। ठीक है, एक साल राइज़ हुआ, फिर एक बहुत भयानक फॉल आया, मार्केट कंसोलिडेट करा। फिर जस्ट इलेक्शन से पहले मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई। अगर हम इसे नेट बोलेंगे तो लगभग 40% का ग्रोथ देखने को मिला। फिर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई, जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। अगर हम इनके पूरे 10 ईयर पीरियड को देखेंगे, ठीक है, और आप ये देखेंगे कि हमने मिडल से ही लगाया है, ताकि उसका जब से इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जब से इन्होंने ऑफिस लिया, तब से लेके इन्होंने जब तक ऑफिस छोड़ा, तो स्टॉक मार्केट ने 315% का रिटर्न दिया है। इसमें एंटायर पीरियड कवर है, रिसेशन का भी और बिटवीन इलेक्शन का भी। इनका जो फर्स्ट फेज़ रहा था उसमें 125% की ग्रोथ थी, सेकंड फेज़ में 83% की ग्रोथ थी। तो ये टोटल ग्रोथ रही है इनकी मार्केट में। इसमें हल्का गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो 2 महीना था, ये कहीं ना कहीं वो ओवरलैप कर रहा था, तो इसीलिए हल्का फुल्का आपको एरर देखने को मिल सकता है। वैसे ये ऐसे अलाइन रहेगा। फिर 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई। तो अगर हम दोनों वैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट का देखें, तो जब भी मनमोहन जी की गवर्नमेंट आई, मार्केट ने एक बहुत शार्प रैली दी है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे शार्प रैली, कंसोलिडेशन। ठीक है। फिर मोदी जी की गवर्नमेंट आई। फिर हम अगर मोदी जी की गवर्नमेंट का देखेंगे तो 192% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में, विच इज़ लेस देन व्हाट मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने दिया था। इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। अगर हम इनका फर्स्ट कार्यकाल देखें तो उसमें 52% का रिटर्न मिला था। यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन आया था, फिर बीच में जीएसटी भी कहीं इसी दौरान कभी आया था। तो ओके टाइप बोल सकते हैं ग्रोथ रहा।
पर जबकि अगर आप सेकंड फेज़ देखेंगे, कोविड का फॉल हुआ तो हमने बॉटम नहीं लिया, हमने स्टार्टिंग से टॉप लिया है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा जस्टिफाइबल है, क्योंकि हमने मनमोहन सिंह जी का भी वही लिया था, हमने टॉप बॉटम नहीं लिया था, हमने जहाँ से चालू हुआ वहाँ ख़त्म हुआ, तो सेम पैरामीटर्स ही लगाएंगे। सेकंड फेज़ में मोदी गवर्नमेंट ने ने 88% का रिटर्न मार्केट में आया था, ठीक है। और अगर आप देखेंगे, अगर हम तीनों बीजेपी गवर्नमेंट की सरकारें देखते हैं तो मार्केट हल्का राइज करता है, 1 साल बाद उसमें फॉल देखने को मिला है, ठीक है। इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, इट्स जस्ट जो एक पैटर्न देखने को मिला कि हैवी कंसोलिडेशन का। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट फर्स्ट फेज़ में बहुत अच्छा रैली दिया, फिर बहुत गंदा क्रैश आया, तो एक इन्वर्टेड वी शेप था। सेकंड उसमें लिटिल कंसोलिडेशन था। और अगर हम देखेंगे विजिबिलिटी का, तो यहाँ पे जब मनमोहन सिंह जी, एक सेकंड, क्यों पिक नहीं कर रहे हैं, आप शायद पिक कर ले, तो कोई एक रीज़न के कारण ये आ नहीं रहा है, पर ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा रिटर्न इस फेज़ में आया था, जो कि 350% का था, मैंने देख रखा था, बट सम रीज़न से अभी ये टूल शो नहीं कर रहा है। तो ये अब तक मार्केट रहा है पिछले इलेक्शंस में। अब ये देखिए, ये आ गया, हाँ, ओ, 275%। तो ये भी एक अच्छी खासी रैली थी जो 5 साल में देखने को मिली। आई थिंक हाईएस्ट है 125, 83, तो हाईएस्ट उस फेज़ में देखने को मिला जब हर्षद मेहता जी स्कैम आया था, ठीक है। तो आप कमेंट्स में बताइए, अब इलेक्शंस ख़त्म होने वाले हैं, अप्रैल, मई, जून, तो इसके बाद मार्केट कैसा पैटर्न बना सकता है? मार्केट क्या सेम तरीके से जाएगा, जहाँ पे मार्केट हल्का हल्का ऊपर जाए फिर क्रैश करे, या फिर मार्केट जो है वो रैपिड राइज करे, या मार्केट जो है वो डाउन जाके रहेगा ये कंसोलिडेशन में? तो कमेंट में बताइए कौन सी पार्टी आ रही है, कौन जीत रहा है, और मार्केट कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहे बी ए ट्रेडर।